साइमा सलीम का फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने का सफर कैसा था? बीनाई से महरूम खातून सिफारतकार को सलाम। तफसीलात आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में बीनाई से महरूम होने के बावजूद पहली सिफारतकार बनने वाली खातून सिफारतकार साइमा सलीम ने पाकिस्तान की यौम आज़ादी के मौके पर नौजवान नस्ल के जिस्मानी तौर पर माजूर या हालात के हाथों मजबूर तबके पर जोर दिया है कि वो माजूरी और हालात की मजबूरी के हाथों महसूर होकर मायूसियों का शिकार होने के बजाय पुख्ता आज़्म और मेहनत के साथ मुश्किलात को अबूर करने पर तवज्जो दें और पाकिस्तान की तामीर और इस्तेहकाम के लिए आगे बढ़कर अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करें। नौजवान जिम्मेदारियां संभाल कर अपना रोल अदा करें। 6 गोल्ड मेडल, अमरीकी स्कॉलरशिप और इम्तियाजी पोजीशनों के साथ आला तालीम मुकम्मल करके सिफारतकार बनने वाली बीनाई से महरूम खातून साइमा सलीम ने कहा कि अल्लाह के करम पर गैर मुतज़लज़ल यकीन और उसकी अता करदा सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करके जिस्मानी माजूरी के शिकार और हालात की मजबूरी की रुकावटों को दूर किया जा सकता है। पाकिस्तान अपने क़याम के इन 75 सालों में मुख्तलिफ मराहिल और मुश्किलात से गुजरा है। अब पाकिस्तान की नई नस्ल को अपने इस वतन को सदी के नए तकाज़ों के मुताबिक इसको तरक्की और इस्तेहकाम के साथ आगे बढ़ाना है, जिसमें जिस्मानी माजूरियों के हामिल नौजवान तबके को भी अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करके अपना तामीरी रोल अदा करना है। साइमा सलीम ने मजीद कहा कि बीनाई से महरूमी के बाइस उन्हें अपनी तालीम, मुकाबले के इम्तिहान और जिंदगी में बहुत सी रुकावटों और मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका ये पुख्ता अज़्म था कि वो फॉरेन सर्विस ज्वाइन करके अपने वतन पाकिस्तान का परचम लेकर गैर मुमालिक में अपने वतन की नुमाइंदगी करेंगी। अल्लाह के करम और अपनी इंसानी सलाहियतों के इस्तेमाल से मुझे न सिर्फ फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने का मौका मिला, बल्कि CSS के इम्तिहान में नुमाया कामयाबी और फॉरेन सर्विस की ट्रेनिंग के अख्तिताम पर भी जिंदगी का 6ठा गोल्ड मेडल हासिल किया और आज फॉरेन सर्विस के जरिए पाकिस्तान की खिदमत करते हुए मुझे 14 साल भी हो चुके हैं। इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।